गुड मॉर्निंग बच्चों। रोज़ की तरह आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक बहुत मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले मेरी एक शर्त है कि तुम लोगों को भी जो भी प्रश्न मैं पूछूंगी उसको बीच बीच में जवाब देते जाना है, ठीक है ना? तो तैयार हो सब लोग? चलो तो फिर सुनते हैं हम आज की कहानी। एक बहुत प्यारा सा बगीचा था, बहुत सुंदर, फूलों से भरा, पेड़ पौधों से भरा। और उस बगीचे में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सारे दिन चहकते रहते थे, इधर उधर उड़ते रहते थे, खाते पीते रहते थे, खुशी से रहते थे। पर उन पक्षियों में कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर ना घमंड था। सब सोचते थे कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। हर किसी के मन में यही भावना रहती थी। तो कभी कभी उनमें आपस में झगड़ा भी हो जाता था। तो एक बार सभी पक्षियों ने अपनी ना एक सभा बुलाई। सभा जानते हो ना, जैसे सारे लोगों को इकट्ठा करके जब कोई मीटिंग की जाती है, यानी कोई बात बताई जाती है या किसी बात पर चर्चा की जाती है, तो वो सभा होती है। ठीक है, इसी तरीके पक्षियों ने भी अपनी एक सभा बनाई, जैसे हम लोग करते हैं ना। जब याद है तुम लोगों के पेरेंट्स को बुलाते हैं हम लोग घर से और उसके बाद बैठकर मीटिंग करते हैं, सेम वैसी यहाँ पे भी बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो गए। अब सब ने बोलना शुरू किया, मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे सबसे अच्छा पक्षी हूँ, मैं सबसे बड़ा पक्षी हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं। सब जब लड़ने लगे तो वहाँ पर मुर्गा बैठा हुआ था। और मुर्गा कैसे बोलता है? कैसे बोलता है मुर्गा? बताओ बताओ, सोच के बताओ। कुकड़ू को, कुकड़ू को, कुकड़ू को, ऐसे बोलता है ना। और आप लोग को एक बात पता है? मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है और जिसकी आवाज़ सुन के सब लोग उठते हैं। तो मुर्गा की आवाज़ में बोला, कुकड़ू को, कुकड़ू को। दोस्तों, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा, एक काम किया जाए, चलो सब लोग मिलकर अपनी अपनी विशेषता बताते हैं, यानी अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा होंगी या जिसमें कोई भी कमी नहीं होगी, वो सबसे अच्छा पक्षी और सबसे बड़ा पक्षी होगा और उसकी बात सब मानेंगे। सारे पक्षी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? सबसे पहले आता है मोर। जानते हो ना, रंग बिरंगे पंखों वाला मोर। और जब बरसात होती है तो नाचता है। तो मोर आकर बोलता है, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूँ। मोर बोलता है कि देखो, मेरी आवाज़ सुनो, पीऊ 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 पीऊ। देखो मेरी आवाज़ कितनी अच्छी है और मेरी पंख देखो। बरसात में जब मैं नाचता हूँ ना तो सारे लोग मुझे देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैं कितना सुंदर लगता हूँ, देखो मेरे कितने सुंदर रंग बिरंगे पंख हैं। तो जब ऐसे बोला मोर ने, तभी कौवा काव 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 उड़ता हुआ आया और बोला, अरे मोर भाई, तुम ज़रूर बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, लेकिन ज़रा अपने पैरों को तो देखो। तुम्हारे पैर कितने खराब लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं। मोर को देखकर गुस्सा आ गया। मोर ने कहा, ठीक है, तुम बताओ, तुम में कौन सी खास बात है? तो कौवा बोला, देखो, काव काव काव। जैसे ही वो ये चिल्लाया तो सारे लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और बोला, देखो मेरा कितना काला रंग, चमकीला रंग, क्या इतना सुंदर चमकीला रंग किसी का हो सकता है? और मैं कितने मस्त होकर उड़ता हूँ, कोई मुझे पकड़ने नहीं आता, मैं कितना सुंदर हूँ। तो जो वहाँ पर मुर्गा था वो कस के चिल्लाने लगा, कुकड़ू को, कुकड़ू को, कुकड़ू को।
अरे कौवे भैया, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो अच्छे अच्छे कानों में उंगली डाल लेते हैं और तुम कहते हो कि तुम्हें कोई पकड़ने नहीं आता। सही बात है, कोई क्यों पकड़ेगा? तुम देखने में इतने गंदे जो लगते हो और तुम्हारी आवाज़ तो उससे भी बुरी है, इसीलिए लोग तुम्हें पत्थर मार के भगा देते हैं। कौवे को तो बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम मैं बचा तो रहता हूँ लोगों से। चलो अब दूसरे लोग अपनी तारीफ बताओ। तो उसके तुरंत बाद वहाँ पर एक कोयल बैठी थी जो बहुत प्यारी थी। कोयल की आवाज़ तो बहुत सुंदर होती है ना? कैसे बोलती है कोयल? कू कू कू। कब बोलती है कोयल? जब आम गर्मी का मौसम होता है और पेड़ों में आम की बौर आई हुई होती है। सुना है ना तुम लोगों ने? तो कोयल अपनी आवाज़ में बोलती है कू कू। कोयल कहती है अरे अरे मुर्गे भैया, देखो, कौवे भैया को इतना मत कहो, वो तो बहुत अच्छे हैं। देखो मेरे अंडों को वही तो पालते हैं, वही मेरे बच्चे रखते हैं, कितना ही अच्छा हृदय है उनका। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। उनका तन गंदा है तो क्या हुआ? मैं भी तो काली हूँ, पर मेरी आवाज़ देखो कितनी मीठी है। हर कोई मेरी आवाज़ सुनना चाहता है, हर कोई मुझे पसंद करता है। तो मुर्गा बोला कुकड़ुकू कुकड़ुकू। हाँ कोयल बहन, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत प्यारी है, पर तुम्हारा रंग तो काला है और तुम्हारी सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, हमेशा कौवे भैया का फ़ायदा उठाती हो। कोयल कहती हाँ ये बात तो है, ये कमी तो मुझ में है। चलो दूसरे लोग अपनी बारे में बताओ। तो जो मुर्गा होता है वो बहुत तेज़ी से हंसना शुरू कर देता है। कुकड़ुकू 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 कुकड़ुकू। अरे भाइयों, हम में से तो किसी में कोई खासियत है ही नहीं। क्या हम सब एक जैसे हैं? यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई खराबी या कमी ना हो। हर इंसान में कमियां होती हैं, हर पक्षी में, हर जानवर में कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ कमियां होती है। इसलिए हम सबको लड़ना नहीं चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए अपनी अच्छाई को देखकर, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे भगवान ने गुण ना दिए हों, अच्छी चीज़ें ना दी हों। बुरी चीज़ों के साथ साथ अच्छाई भी सब में है। तो आज के बाद हम सब लोग बहुत प्यार और मज़े से रहेंगे और बिना किसी की लड़े हुए और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बच्चों से ज़्यादा आप लोग के लिए बनाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निपुण भारत के अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्कूल रेडीनेस का, जिसमें कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ कराई जा रही हैं, डिफरेंट टाइप की गतिविधियाँ कराई जा रही हैं। एक हमारे पास चार्ट आया हुआ है, कैलेंडर बनाया गया है, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें रेगुलर पढ़ाना है। तो आज की जो गतिविधि थी हमारी, वो थी अपने आसपास के पक्षियों की आवाज़ निकालना और बच्चों के द्वारा उन आवाज़ों को नकल करवाना। ये हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई, आप इस कहानी में खुद आवाज़ निकालने के बाद बच्चों से दोबारा रिपीट करवा सकते हैं वो आवाज़, या फिर बच्चों को खेल खिला सकते हैं, उसमें बच्चों से तरह तरह की आवाज़ें निकलवा सकते हैं, या फिर गीत के थ्रू करवा सकते हैं, कविता के थ्रू करवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को डिफरेंट टाइप के पक्षियों की ना केवल नकल करवा सकते हैं आवाज़ की, उसके साथ साथ उनमें और क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज आपको, जो कि हमारा आज 28 तारीख की गतिविधि थी, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे कि बच्चों को किस तरीके से हमें प्रॉपर तैयारी करानी है। तो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग रोज़ गतिविधि कराना ना भूलें। तो इसी के साथ
मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। मेरे चैनल अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मैं अगली गतिविधि में फिर से आप लोगों के साथ फिर से नई वीडियो के साथ शामिल होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।